इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं Vivo V27 Pro का FRP बाईपास करने का तरीका, यानी कि इस डिवाइस का गूगल अकाउंट लॉक रिमूव करने का तरीका या इस डिवाइस का Gmail आईडी लॉक रिमूव करने का तरीका। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप भी Vivo V27 Pro 5G यूज कर रहे हैं, आपकी डिवाइस FRP लॉक यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है, तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद घर बैठे बैठे विदाउट पीसी विदाउट लैपटॉप बिल्कुल फ्री में आप अपने Vivo V27 Pro 5G का FRP यानी कि गूगल अकाउंट बाईपास कर पाएंगे। ऊपर की तरफ कोने में ध्यान दीजिए दोस्तों, एक छोटा सा लॉकर शो कर रहा है। तो ये लॉकर अगर आपकी डिवाइस में शो कर रहा है तो इसका मतलब आपकी डिवाइस FRP लॉक है। एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस तरीका से आप Vivo के उन सभी मोबाइल का FRP बाईपास कर सकते हैं जिनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 से अप टू डेट होगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि मेरे पास ये जो डिवाइस है Vivo V27 Pro 5G, ये पूरी तरह से FRP लॉक है यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। कनेक्ट टू वाईफाई वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। नीचे की तरफ देखिए, नेक्स्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे डिवाइस को जल्दी से किसी वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है। तो यहाँ जल्दी से मैं डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। डिवाइस कनेक्ट हो गई, कुछ सेकंड वेट करिए, आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास ये जो डिवाइस है Vivo V27 Pro 5G, ये पूरी तरह से FRP लॉक है यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। और ये देखिए, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे दोस्तों डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन वेरीफाई पिन, यानी कि ये पिन वेरीफाई करना होगा जो कि हमको नहीं पता है। एक चीज और ध्यान दें, पिन की जगह पे पैटर्न या पासवर्ड का भी ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन ऊपर की तरफ देखिए दोस्तों, यूज माय गूगल अकाउंट इंस्टीड है। मैं इस पे क्लिक करता हूं और अब देखिएगा यहां पे लिख के आएगा वेरीफाई योर अकाउंट। ये देखिए, अब यहां पे करना क्या होगा, डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए आपको इसी डिवाइस का Gmail आईडी वेरीफाई करना होगा जो कि हमको नहीं पता है। तो अब तो कंफर्म हो गया ना कि डिवाइस हमारा FRP लॉक है। अब ध्यान से देखिए कैसे इसका FRP बाईपास करना है। अब दोस्तों आपके पास होना चाहिए कोई दूसरी अनदर एंड्रॉइड डिवाइस। तो अभी के लिए इस डिवाइस को मैं साइड में रख लेता हूं, ठीक है। और आपके पास कोई दूसरी एंड्रॉइड डिवाइस होनी चाहिए। तो ये एक दूसरी एंड्रॉइड डिवाइस मैंने ले ली है, ठीक है। अब इस डिवाइस में करना क्या, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको करना क्या दोस्तों, इस डिवाइस में कोई भी Gmail आईडी साइन इन कर लेना, ठीक है। तो मैंने इसमें पहले से एक Gmail आईडी साइन इन करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ सेटिंग में आऊंगा, लास्ट में यूजर एंड अकाउंट पे आऊंगा, तो यहाँ पे देखिए माई स्वीट प्रीत करके एक Gmail आईडी मैंने इसमें साइन इन कर ली है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, अब सिंपल प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है दोस्तों एक्टिविटी लॉन्चर। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, तो यहां पे मैं टाइप करूंगा एक्टिविटी लॉन्चर। इसका आइकन देख लीजिए, ये एप्लीकेशन सबसे पहले इंस्टॉल करना है, तो इसे मैंने इंस्टॉल किया। ओके, सेकंड एप्लीकेशन है दोस्तों इजी शेयर। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, तो मैं इसे डिलीट करता हूं। यहां पे मैं सेकंड एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा इजी शेयर। तो यहां पे मैंने इजी शेयर टाइप किया और इजी शेयर मैं यहां पे इंस्टॉल कर लूंगा। ये देखिए, इसका आइकन देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले इस डिवाइस में आपको कोई भी Gmail आईडी साइन इन करना है। उसके बाद आपको इसमें इजी शेयर और एक्टिविटी लॉन्चर इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये देखिए दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गए। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इजी शेयर को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद इस बॉक्स को आप सिंपल चेक करें, उसके बाद एग्री कर लें। ओके, यहां से लेफ्ट राइट ऐसे स्लाइड करेंगे, उसके बाद यहां से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आपको सिंपल फोन क्लोन पे क्लिक करना है, ठीक है। इतना काम आपको करना है इस डिवाइस में। अब इसमें देखिए आपको करना क्या है। अब यहां पे दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी एक सिम कार्ड की, कोई भी एक सिम कार्ड ले लें। इसमें आपको करना क्या है, सिंपल सिम पिन लॉक एक्टिव कर लेना है, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले से सिम पिन लॉक एक्टिव करके रखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे किसी भी सिम कार्ड में सिम पिन लॉक एक्टिव करते हैं, तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करिए, मेरी इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे किसी भी सिम कार्ड में सिम पिन लॉक एक्टिव करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस सिम कार्ड को मैं सिंपल यहां से मैं इस डिवाइस में इंसर्ट करूंगा। जैसे ही इंसर्ट करूंगा दोस्तों, यहां पे देखिएगा एंटर सिम पिन का मैसेज आ जाएगा, और ये देखिए एंटर सिम पिन का मैसेज आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है। अब दोस्तों इस सिम कार्ड को आपको डायरेक्ट बाहर निकालना है, ठीक है। तो यहां से देखिए मैंने सिम कार्ड को डायरेक्ट यहां से मैं बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये सिम कार्ड को मैंने डायरेक्ट बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकालेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे आपको एक नोटिफिकेशन शो करेगा। ये देखिए नॉट साइन इन करके ये नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। आपको करना क्या, ऊपर की तरफ देखिए ये बुक जैसा मार्क है, आप सिंपल इस मार्क पे क्लिक करें। उसके बाद थ्री डॉट दिखेगा, आप सिंपल थ्री डॉट पे क्लिक करें। ओके, यहां से आप गॉट इट पहले कर दें, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल थ्री डॉट पे क्लिक करें। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप ऐसे ऊपर करेंगे तो यहां पे एक नोट्स का ऑप्शन दिखेगा, नोट्स पे क्लिक करें। उसके बाद आपको सिंपल इस बॉक्स को चेक करना है, उसके बाद आप एग्री करिए। ध्यान दीजिए, जो भी परमिशंस आएंगे सारे परमिशंस को आपको अलाउ करना है। ओके, उसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करें।
यहां पे आपको सिंपल टाइप करना है दोस्तों www.youtube.com। ध्यान रहे दोस्तों, सारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए और विदाउट स्पेस होना चाहिए। तो यहां पे मैंने टाइप किया www.youtube.com। अब ऊपर से मैं ओके कर दूंगा। ऐसा करेंगे दोस्तों तो यहां पे YouTube का लिंक बन जाएगा। आपको सिंपल इस लिंक पे क्लिक करना है और यहां से इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे YouTube का एप्लीकेशन आपके डिवाइस में ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो भी परमिशंस आएंगे उसे अलाउ करना है। अब ऊपर की तरफ देखिए अकाउंट का ऑप्शन है, आप सिंपल अकाउंट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको क्लिक करना है अबाउट पे, और उसके बाद आपको क्लिक करना है यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विसेज पे। तो यहां पे देखेंगे वेलकम टू क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। यहां से एक्सेप्ट करिए, उसके बाद नो थैंक्स करिए। ठीक है, वंस अगेन यहां से नो थैंक्स कर दें। ब्राउजर ओपन हो गया। एड्रेस बॉक्स पे क्लिक करिए। यहां पे आपको सिंपल टाइप करना है दोस्तों एड रोम। तो मैंने एड्रोम टाइप किया, यहां से मैं एंटर करूंगा। ऐसा करने से यहां पे देखिए पहली वेबसाइट आपको देखिए बाईपास गूगल अकाउंट 2023। आप इस पे क्लिक करें तो एड्रोम की मेन वेबसाइट आपके डिवाइस में ओपन हो जाएगी। ये देखिए एड्रोम की मेन वेबसाइट ओपन हो गई। यहां पे देखिए दोस्तों सेटिंग का ऑप्शन है, आप सिंपल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों ये देखिए आपके डिवाइस की मेन सेटिंग यहां पे ओपन हो गई। सबसे पहले इसका मॉडल नंबर और एंड्रॉइड वर्जन में आपको कंफर्म कर देता हूं। लास्ट में आपको अबाउट फोन मिलेगा। ये देखिए मॉडल नंबर आप देख सकते हैं Vivo V27 Pro 5G, और ये देखिए डिवाइस हमारी बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 से अप टू डेट है। इसीलिए तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस तरीका से आप वीवो के उन सभी मोबाइल का एफआरपी बाईपास कर सकते हैं जिनका सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 13 से अप टू डेट होगा। बिल्कुल सेम टू सेम यही तरीका आपको फॉलो करना है। अब यहां से हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों आप सिंपल यहां पे सिस्टम देखेंगे, सिस्टम पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको फोन क्लोन पे क्लिक करना है। तो यहां पे देखिए इजी शेयर एप्लीकेशन ओपन हो गया। आपको सिंपल इस बॉक्स को चेक कर लेना है। उसके बाद एग्री पे क्लिक करिए तो ये देखिए इजी शेयर एप्लीकेशन ओपन हो गया। ठीक है, इस डिवाइस को मैं, ये स्क्रीन ऑफ हो गया, इसको मैं ऑन कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों दोनों एप्लीकेशन का इंटरफेस बिल्कुल सेम है। अब ध्यान दीजिएगा, ये न्यू फोन है जो कि लॉक्ड है और ये ओल्ड फोन है। ठीक है, तो ये न्यू फोन है ना, तो आपको सिंपल न्यू फोन पे क्लिक करना है। यहां से आपको सिंपल एंड्रॉइड करना है, उसके बाद गॉट इट करना है। तो यहां पे परमिशन आ जाएगा। सारे परमिशंस को ध्यान दीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको अलाउ करना है। ये देखिए क्यूआर स्कैनर ओपन हो गया। अब ये डिवाइस है दोस्तों, ये ओल्ड फोन है जो कि मैंने दूसरा लिया था। तो मैं सिंपल ओल्ड फोन पे क्लिक करूंगा। यहां पे कुछ परमिशंस आएंगे, तो ध्यान दीजिए जो भी परमिशंस आए उसको अलाउ करना है। अगर ऑफ है तो उसे ऑन करना है। ठीक है, तो यहां से मैं फिर से ओल्ड फोन पे क्लिक करता हूं, गॉट इट पे क्लिक करूंगा। जो भी परमिशंस आएंगे सारे परमिशंस को मैं सिंपली अलाउ कर दूंगा। अगर ऑफ है तो उसे ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो परमिशंस को खास तौर से ध्यान रखें दोस्तों। तो यहां से मैं सारे परमिशंस को अलाउ कर देता हूं। ठीक है, यहां से मैं सेट नाउ पे क्लिक करूंगा, यहां से मैं बैक आऊंगा, फिर से मैं ओल्ड फोन पे क्लिक करूंगा और ये देखिए यहां पे क्यूआर कोड आ गया। अब इस क्यूआर कोड को सिंपल आपको स्कैन कर लेना है। तो मैं इसे स्कैन कर लेता हूं। ओके, जैसे ही स्कैन करेंगे दोस्तों दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं देखिए कनेक्ट हो गई। कुछ और भी परमिशंस हैं जिन्हें आपको अलाउ करना है। तो यहां सेट नाउ पे क्लिक करते हैं। इजी शेयर यहां पे ऑफ है, इसे मैं ऑन करता हूं। उसके बाद बैक आऊंगा, यहां से बैक आऊंगा, गॉट इट पे क्लिक करूंगा। यहां कुछ और भी परमिशंस आ गए। सारे परमिशंस को आपको सिंपल अलाउ करते रहना। ठीक है, और ये देखिए रीडिंग स्टार्ट हो गई। ये देखिए, ठीक है, अब ये देखिए रीडिंग कंप्लीट हुई। जैसे ही कंप्लीट होगा ये इंटरफेस आपको दिखेगा। यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे जो भी एप्लीकेशन चेक्ड है सबसे पहले आपको इन सारे को अनचेक करना है। ठीक है, तो यहां से जो भी चेक्ड है सारे को अनचेक करिए। ओके, उसके बाद बिल्कुल ऊपर आइए, यहां पे आपको एप्स दिखेगा। आप सिंपल एप्स पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था एक्टिविटी लॉन्चर, ये रहा, आप इसे चेक करिए। उसके बाद यहां से ओके कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट फोन क्लोन, आप इस पे क्लिक करें तो ये देखिए ये एक एप्लीकेशन इस डिवाइस में सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा। ये देखिए सेंड हो गया। यहां पे देखिए क्लोनिंग कंप्लीटेड का मैसेज आ गया। ओके, आपको करना क्या है, यहां पे देखिए आइकन है, इस आइकन पे क्लिक करिए। उसके बाद आप एप्स पे क्लिक करिए। उसके बाद यहां पे देखिए ओपन का ऑप्शन है, ओपन पे क्लिक करें और उसके बाद ओके कर दें। तो ये देखिए एक्टिविटी लॉन्चर ओपन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए एक्टिविटी लॉन्चर ओपन हो गया। अब देखिए यहां पे एंड्रॉइड सेटअप दिखता है। आप सिंपल एंड्रॉइड सेटअप पे क्लिक करें तो यहां पे एंड्रॉइड सेटअप ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहां पे सेटिंग लॉकर आपको बहुत सारे सेटिंग लॉकर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ही नीचे आएंगे दोस्तों तो यहां पे देखेंगे ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। आप सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये देखिए आपके इस डिवाइस का एंड्रॉइड सेटअप ओपन हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है। अब दोस्तों ये जो डिवाइस है ना, इस डिवाइस में भी आपको सेम एंड्रॉइड सेटअप ओपन करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए दोस्तों आपको यूज करना है गूगल का क्विक सर्च बॉक्स। इसे बोलते हैं गूगल क्विक सर्च बॉक्स। ठीक है, अगर आपके डिवाइस में ये नहीं शो कर रहा है तो आप देखेंगे दोस्तों आपके डिवाइस में ये गूगल जरूर शो करेगा। दोनों चीजें एक ही होती हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहां पे देखिए गूगल क्विक सर्च बॉक्स है, ये माइक दिख रहा है। आपको इस माइक पे क्लिक करना है और बोलना है सेटअप माई डिवाइस। तो आपके डिवाइस में एंड्रॉइड सेटअप ओपन हो जाएगा। तो मैं इस माइक पे क्लिक करता हूं, सेटअप माई डिवाइस।
और ये देखिए एंड्रॉयड सेटअप इस डिवाइस में ओपन हो गया। अब देखिए इस डिवाइस में आपको करना क्या है। अब सिंपल आप यहां स्टार्ट पे क्लिक कर दें, इस ऑप्शन को आप सिंपल स्किप कर दें। यहां से डोंट कॉपी नेक्स्ट, तो आप सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करें। वंस अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करें। नो केबल, क्योंकि हमारे पास केबल नहीं है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉपी विदाउट केबल पे क्लिक करेंगे। यहां से सिंपल नेक्स्ट करें। ओके यहां देखिए यूज माय गूगल अकाउंट इंस्टीड, आप इस पे क्लिक करें। उसके बाद नीचे से नेक्स्ट करें। वंस अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करें और ये देखिए मॉडल नंबर शो कर दिया। अब इस डिवाइस में करना क्या है, यहां पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करिए। सर्चिंग फॉर डिवाइस, ये इस डिवाइस को सर्च करेगा। और ये देखिए दोस्तों सर्चिंग कंप्लीट हुआ। यहां पे ध्यान दीजिए सारे कलर कोड बिल्कुल सेम है, नीचे की तरफ जो कोड दिया हुआ है वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहां पे आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कॉपी का ऑप्शन आ गया, कॉपी पे क्लिक करिए और ये देखिए कॉपी योर अकाउंट। होगा क्या, इस डिवाइस में जो जीमेल आईडी है ना, ये डिवाइस कॉपी कर लेगा। कुछ सेकंड वेट करिए, इस डिवाइस में जो जीमेल आईडी है ये डिवाइस कॉपी कर लेगा। ये देखिए कॉपी योर अकाउंट, और ये देखिए कॉपी कर लिया। यहां पे देख सकते हैं ये जीमेल आईडी शो कर रहा है, इस डिवाइस का जीमेल आईडी यहां पे शो कर रहा है माय स्वीट प्रीत। ये इसका पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो पासवर्ड हमें एंटर करना होगा, तो मैं पासवर्ड यहां पे एंटर कर लेता हूं। पासवर्ड मैंने एंटर कर लिया दोस्तों, यहां से मैं एंटर कर दूंगा। अब होगा क्या दोस्तों, इस डिवाइस का जो जीमेल आईडी है ये डिवाइस सक्सेसफुली कॉपी कर लेगा। ये देखिए कॉपी योर अकाउंट, कॉपी कर रहा है। इसमें कुछ प्रोसेस लगता है, जैसे ही कॉपी कर लेगा आपको जीमेल आईडी यहां पे शो करेगा। तो अभी आप वेट करिए, ध्यान दीजिए। ये जो तरीका बता रहा हूं दोस्तों, इस तरीका से आप वीवो के उन सभी मोबाइल का एफआरपी बाईपास कर सकते हैं जिनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 से अप टू डेट होगा। ये देखिए प्रोसेस हो रहा है, आपको यहां पे वेट करना होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, आपको रिलैक्स होकर वेट करना है। अब ये देखिए कॉपी प्रोसेस हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों फाइनली कॉपी कंप्लीट हो गया। यहां पे बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं ना, आपको करना क्या, सारे को अनचेक करना है। यहां पे सिर्फ डिवाइस सेटिंग दिख रहा है, इसे चेक करके रखना है, बाकी सारे को अनचेक कर देना। ठीक है, तो यहां से मैं सारे को अनचेक करता हूं, सिर्फ मैं डिवाइस सेटिंग को छोड़ूंगा। ओके, उसके बाद मैं यहां से कॉपी कर दूंगा और ये देखिए कॉपी योर डेटा, इस डिवाइस का जो गूगल अकाउंट है उसका डेटा ये पूरा कॉपी करेगा। ठीक है, और ये देखिए कॉपी कंप्लीट हो गया। यहां पे देखिए गूगल सर्विसेज के नीचे ध्यान देंगे तो यहां पे देखिए जो जीमेल आईडी इस डिवाइस का ये शो कर रहा है। ठीक है, आपको सिंपल एक्सेप्ट कर लेना है। यहां से इस ऑप्शन को आप सिंपल स्किप कर दें। वंस अगेन स्किप पे क्लिक कर दें। यहां मोर पे क्लिक करिए, इस ऑप्शन को स्किप करिए, फिर से आप स्किप करिए। ओके, यहां से आप नो थैंक्स पे क्लिक कर दें और ये देखिए कॉपी। यहां पे अबाउट 3 मिनट, तो 1 से 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे, डिपेंड करता है आपके नेट स्पीड के ऊपर। तो यहां से ये कॉपी कर रहा है और ये देखिए दोस्तों कॉपी कंप्लीट हो गया। यहां पे देखिए कॉपी डन का ऑप्शन आ गया, कॉपी फिनिश का ऑप्शन आ गया। ठीक है, आप सिंपल यहां से डन पे क्लिक कर दें और ये देखिए गेटिंग योर फोन रेडी। अब होगा क्या, ऑटोमेटिकली यहां पे कुछ सेकंड वेट करेंगे तो ये बिल्कुल बैक होम स्क्रीन पे चली जाएगी। कुछ सेकंड वेट करिए, ये ऑटोमेटिक बैक चली जाएगी होम स्क्रीन पे। और ये देखिए बिल्कुल बैक आ गई होम स्क्रीन पे, यानी कि अब आपके डिवाइस का एफआरपी बाईपास हो गया। यहां से सेटअप करते हैं। अभी आप देखेंगे दोस्तों तो अकाउंट एडिट का मैसेज भी आपको दिखाई देगा और जो जीमेल आईडी इस डिवाइस में ऐड है वो शो करेगी। और ये देखिए अकाउंट एडिट का मैसेज शो कर दिया और ये देखिए जो जीमेल आईडी इस डिवाइस में ऐड थी वो जीमेल आईडी इस डिवाइस में शो कर रही है। ठीक है, अब आपको सिर्फ सेटअप करना है। आपके डिवाइस का एफआरपी यानी कि जीमेल आईडी लॉक पूरी तरह से बाईपास हो गया। बस आपको कंप्लीट सेटअप करना है। इस ऑप्शन को हम सिंपल ऊपर से स्किप कर देते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहां से नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ये देखिए कंग्रेचुलेसन योर फोन इज रेडी, यूज नाउ पे क्लिक करिए और बस आपके डिवाइस का एफआरपी यानी कि जीमेल आईडी लॉक, गूगल अकाउंट लॉक पूरी तरह से बाईपास हो गया। मैं आपको एक बार गूगल अकाउंट जो जीमेल आईडी इस डिवाइस में मैंने साइन इन किया वो मैं आपको चेक करा देता हूं ताकि आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाए। तो यहां मैं सेटिंग में आऊंगा, यूजर एंड अकाउंट में आऊंगा और ये देखिए ये जीमेल आईडी आप इस डिवाइस में देख रहे हैं ना, सेम जीमेल आईडी इस डिवाइस में भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहां मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूं और लास्ट में अकाउंट पे क्लिक करूंगा और ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों जीमेल आईडी बिल्कुल सेम है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया Vivo V27 Pro 5G का एफआरपी बाईपास करने का तरीका, यानी कि इस डिवाइस का गूगल अकाउंट लॉक रिमूव करने का सबसे लेटेस्ट और बिल्कुल इजी तरीका। इस तरीका से आप Vivo के उन सभी मोबाइल का एफआरपी बाईपास कर सकते हैं जिनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 से अप टू डेट होगा। अगर आपको ये डिवाइस परचेज करनी हो ना तो इसके सारे कलर्स, सारे वेरिएंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज आप मुझे
जरूर सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल न भूलें और ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोस की कंटिन्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।